everyone, so today I am going to explain you the chapter The Way Animals Talk. वे होता है तरीका, एनिमल्स होते हैं जानवर, टॉक होता है बात करना, वो तरीका जिस तरीके से एनिमल्स यानी जानवर बात करते हैं. Have you ever observed birds chirping on the trees, branches or dogs barking in the streets? What do you think they want to say? Discuss in the class. क्या आपने कभी नोटिस किया है, देखा है कि जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे होते हैं पेड़ों पर या पेड़ों की टहनियों पर, और जो कुत्ते हैं वो बार्क यानी भौंक रहे होते हैं स्ट्रीट्स यानी गलियों में. आपको क्या लगता है वो चहचहाकर और भौंककर क्या कहना चाहते हैं? अपनी क्लास में डिस्कस करिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल ऑल्सो नीड टू कम्युनिकेट टू सर्वाइव. कम्युनिकेट होता है टॉक यानी बात करना. ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसानों की तरह ही एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है बात करने की, जीने के लिए. जीने के लिए उन्हें अपने बातें समझाने बताने की ज़रूरत होती है. अनलाइक ह्यूमंस दे कैन नॉट स्पीक. लेकिन इंसानों की तरह वो बोल नहीं सकते. इंस्टेड दे यूज देयर बॉडी मूवमेंट्स, देयर सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल टू रिसीव एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू ईच अदर. ट्रांसमिट होता है एक दूसरे से दूसरे को पास करना. तो वो बोल तो नहीं सकते इंसानों की तरह, लेकिन वो अपनी बॉडी मूवमेंट्स यानी अपनी बॉडी को हिला के, अपने सूंघने की क्षमता से, अपने सुनने की क्षमता से एक दूसरे तक अपना मैसेज यानी अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं. द हाउल्स ऑफ वुल्व्स, द क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग्स, द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, द वेगिंग ऑफ अ डॉग्स टेल, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन. वुल्फ्स का चिल्लाना यानी भेड़ियों का आवाज निकालने को हाउल्स कहते हैं. फ्रॉग्स यानी मेंढकों के बोलने को क्रॉकिंग कहते हैं. पक्षियों के चहचहाने को चिर्पिंग कहते हैं. सो ये कह रहे हैं वुल्फ्स की आवाज, मेंढकों की आवाज, पक्षियों के चहचहाना और कुत्ते की टेल हिलाना, ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि एनिमल्स जो हैं एक दूसरे को कैसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कैसे अपनी बात रख रहे हैं. जेस्चर एंड बॉडी मूवमेंट्स आर द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग अमंग एनिमल्स. जेस्चर होता है बॉडी पार्ट्स हिला के बताना, और बॉडी मूवमेंट्स यानी बॉडी को हिला डुलाने को बॉडी मूवमेंट्स कहते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन तरीके हैं जिससे एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं. एनिमल्स ऑफन मेक स्पेसिफिक बॉडी मूवमेंट्स टू कन्वे सर्टन मैसेजेस. स्पेसिफिक होता है एग्जैक्ट. एनिमल्स कुछ स्पेसिफिक यानी कुछ एग्जैक्ट बॉडी मूवमेंट्स भी करते हैं कुछ मैसेज बताने के लिए. जैसे कई बार कुत्ते रोते हैं, वो मैसेज दे रहे होते हैं. कुत्ते इंसानों से प्यार जताते हैं तो वो उनके ऊपर ऊपर पड़ते हैं, उनको चाटने लगते हैं. ये क्या होते हैं? वो जेस्चर्स दे रहे हैं कि हम आपकी केयर करते हैं, हम आपकी परवाह करते हैं. Here are some interesting examples of animals using their bodies to communicate. यहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स की जो अपनी बॉडी का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं. पहला है द वेगिंग ऑफ अ डॉग्स टेल कैन इंडिकेट अ वाइड वेराइटी ऑफ इमोशन. डॉग के पूंछ हिलाने को वेगिंग कहते हैं. कुत्ते की पूंछ हिलाना एक इंडिकेट करता है, संदेश देता है कि वो अपने इमोशंस जो हैं उन्हें बता रहा है. पिकॉक्स फैन देयर फेदर्स टू अट्रैक्ट मेट्स. मेट्स होते हैं पार्टनर्स. तो पिकॉक्स अपने पंखों को फैलाता है अपने पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए. डॉल्फिन स्लैप देयर टेल्स ऑन वाटर टू सीक अटेंशन. डॉल्फिन्स दूसरों की अटेंशन पाने के लिए अपनी पूंछ को पानी में स्लैप करती हैं. व्हेन बीज फाइंड नेक्टर दे डांस टू सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स लोकेशन. जब बीज को फूलों का रस यानी नेक्टर मिलता है तो वो उनके ऊपर डांस करना शुरू कर देती हैं यानी मंडराना शुरू कर देती हैं, जिससे उनके बाकी साथियों को भी पता चले कि उन्हें नेक्टर मिल चुका है और उन्हें भी वहां पे जाना है, यानी इंफॉर्मेशन देती हैं. डेयर फ्लिक देयर टेल्स टू वार्न अदर्स ऑफ प्रीडेटर्स. डेयर्स जो है वो अपनी टेल यानी पूंछ को हिलाना शुरू कर देते हैं और ये बताना शुरू कर देते हैं कि अभी उन पर खतरा है, कोई उन पर शिकार करने वाला है. इससे वो अपने साथियों को इंफॉर्मेशन देते हैं. एनिमल्स में ऑल्सो यूज विजुअल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी पोस्चर्स और मिमिक्री टू कम्युनिकेट. बहुत से एनिमल विजुअल सिग्नल्स का यूज भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन. फेशियल होता है फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं, उनके थ्रू भी वो अपना जो मैसेज है वो दूसरे फ्रेंड्स तक पहुंचाते हैं.
अपने बॉडी पोस्चर यानी अपनी बॉडी को भी हिला डुलाकर, मिमिक्री यानी किसी की नकल कर कर भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। एप्स एंड monkeys make great use of facial expression to show their feelings. एप्स और monkeys जो होते हैं वो अपने मुंह के एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। एनिमल्स ऑल्सो यूज अ रेंज ऑफ साउंड्स टू कम्युनिकेट। एनिमल्स बहुत ही अलग अलग आवाजों का भी यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। वोकल कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर मैनी इंपॉर्टेंट टास्क। वोकल कम्युनिकेशन होता है आवाज के साथ कम्युनिकेट करना। तो आवाज लगाकर कम्युनिकेट करना भी एनिमल्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, लाइक वार्निंग कॉल्स, कम्युनिकेटिंग लोकेशन ऑफ फूड सोर्सेस एक्सेट्रा। जैसे कि उन्हें किसी को वार्न करना है कि उन्हें कोई खतरा है, कम्युनिकेट करना है कि उन्हें ये वाली जगह मिल गई है या इस जगह पे उन्हें खाना मिल गया है एक्सेट्रा। इसलिए वो आवाज लगाते हैं एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए। मेल्स ऑफ मैनी स्पीशीज ऑल्सो यूज वोकल साउंड्स टू अट्रैक्ट फीमेल्स फॉर मेटिंग। जो मेल एनिमल्स होते हैं वो आवाज का इस्तेमाल करते हैं फीमेल एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ। सम स्पीशीज डोंट जस्ट मेक साउंड वोकली टू कम्युनिकेट, दे यूज अदर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज टू मेक साउंड्स। क्रिकेट्स एंड ग्रास हॉपर्स आर। कुछ एनिमल्स सिर्फ मुंह से ही आवाज नहीं निकालते कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन वो अपने बाकी बॉडी पार्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं आवाजें निकालने के लिए। जैसे कि एग्जांपल है क्रिकेट की और ग्रास हॉपर की। ये दोनों इंसेक्ट्स हैं। Cricket and grasshoppers are common examples. Rattlesnakes vibrate the tips of their tails as a warning signal. रैटल स्नेक जो है वो अपनी पूंछ की लास्ट जो टिप है उसे वाइब्रेट करता है वार्निंग के लिए। एनिमल्स कम्युनिकेट बाय साउंड बिकॉज इट कैन ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। एनिमल आवाज का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए क्योंकि आवाज जो है वो काफी दूर तक जाती है। It is an adaptable signal which animals can change depending on the condition. ये एक बहुत ही adaptable signal है जो animals according to situation, according to time change करते रहते हैं। लाइक उन्हें कोई खतरा है तो वो दूसरी तरह की आवाज निकालेंगे, अगर उन्हें खाना मिला है तो वो दूसरी तरह की आवाज निकालेंगे। एनिमल्स कम्युनिकेट बाय टच टचिंग। एनिमल्स टच करके भी कम्युनिकेट करते हैं। मदर कैट नजल देयर किटन्स टू कंफर्ट देम। मदर कैट जो होती है वो अपने बच्चों को नाक के थ्रू नाक को टच करती है जिससे उन्हें बहुत ही कंफर्टेबल फील हो। मेल डेयर लॉक हॉर्न्स टू शो देयर डोमिनेंस। मेल डेयर अपने सींगों को दूसरे मेल डेयर के सींगों के साथ लॉक कर देते हैं जिससे वो अपनी एकता दिखाते हैं। डॉग्स लिक देयर ओनर्स टू शो दे आर हैप्पी। डॉग्स जो है अपने ओनर्स यानी जिन्होंने उन्हें पाला होता है उन्हें लिक करते हैं यानी चाटते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो काफी ज्यादा खुश है। जिससे वो दूर की चीज को भी बहुत ही आसानी से सूंघ लेते हैं। दे यूज सेंस टू शो देयर रेडीनेस टू रिप्रोड्यूस, टू मार्क आउट टेरिटोरियल बाउंड्रीज, टू वार्न ऑफ प्रीडेटर्स एंड टू अट्रैक्ट प्रे। वो न्यू एनिमल या अपने शिकार को दूर से ही सूंघ लेते हैं। कोई उन पे खतरा है वो उस चीज को पहले ही सूंघ लेते हैं और वो अपना शिकार जब ढूंढ लेते हैं उस चीज को भी वो बहुत ही आसानी से सूंघ लेते हैं। स्नेक्स हैव अ वेरी अनयूजुअल वे ऑफ डिटेक्टिंग सेंट्स। सेंट्स होते हैं खुशबू। तो जो स्नेक्स हैं उनका भी बहुत ही एक अलग तरीका होता है खुशबू को सूंघने का। दे यूज देयर टंग्स टू पिक अप सेंट्स पार्टिकल इन द एयर। वो अपनी टंग का इस्तेमाल करते हैं जो खुशबू है उसे टेस्ट करने के लिए, लाइक उसे स्मेल करने के लिए जो हवा में पार्टिकल्स होते हैं उससे। अपार्ट फ्रॉम दीज कॉमन वंस, सम एनिमल्स हैव यूनिक मेथड्स फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस। इन सब चीजों को छोड़ के कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनका बहुत ही अलग बहुत ही यूनिक तरीका होता है मैसेज पहुंचाने का। इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन इज वन सच एग्जाम्पल। इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन उनमें से एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। इट इज मोस्टली सीन इन एक्वेटिक एनिमल्स। सो ये इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन ज्यादातर कहाँ देखी जाती है? एक्वेटिक यानी पानी वाले जानवरों में। सम फिशेस हैव द एबिलिटी टू सेंड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एज मैसेजेस। कुछ फिशेस में क्षमता होती है, एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पानी में भेज सके एज अ मैसेज। द ग्लोइंग ऑफ फायरफ्लाइज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू। जो जुगनू होते हैं जब वो चमकते हैं तो वो भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने साथियों से।
दे यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लैशेस टू कन्वे सेपरेट मैसेजेस। वो अलग अलग तरीके के लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, कलर सेम होता है लेकिन अलग अलग तरीके से उसे जलाते हैं जिससे वो अलग अलग तरह के मैसेज अपने साथियों को दे सकें। एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स डिपेंड ऑन विस्लिंग टू कम्युनिकेट। जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स हैं यानी जंगली कुत्ते हैं एशियाटिक के, वो सीटी का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। दे यूज देयर whistle टू सेंड मैसेजेस अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस। काफी दूर तक अपने मैसेज पहुंचाने के लिए वो सीटी तरह की बजाते हैं और मैसेज अपने साथियों तक पहुंचाते हैं। However, the most beautiful way of communication has been devised by the songbirds। जबकि बहुत ही सुंदर कम्युनिकेशन का तरीका जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? सॉन्ग बर्ड्स यानी गाने वाले पक्षी जो है वो गा गा कर अपने मैसेजेस अपने साथियों तक पहुंचाते हैं। बर्ड्स लाइक कुकू, रॉबिन एंड मैगपाई मेक द मोस्ट ब्यूटीफुल साउंड्स इन नेचर टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। पक्षी जैसे कि कुकू हो गया, रॉबिन हो गया, मैगपाई हो गया, वो बहुत ही सुंदर आवाज निकालते हैं नेचर में मैसेज लेने के लिए और अपने मैसेज दूसरे साथियों तक पहुंचाने के लिए। The means that animals use to communicate often seems very simple, but they are as effective as the most complex of human languages। जिस तरह से एनिमल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं लगता तो बहुत सिंपल है, बहुत ही इफ़ेक्टिव लगता है, लेकिन जितना आसान इंसानों के लिए होता है बात करके अपने मैसेजेस पहुंचाना, उतना इजी एनिमल्स के लिए नहीं होता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इस चैप्टर में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एनिमल्स जो है वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। कुछ अपने बॉडी को हिला के, जेस्चर्स दे के, आवाज़ें निकाल के, विसल करके, अपनी टेल को स्लैप करके। हर अलग एनिमल का अलग अलग तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। जैसे ह्यूमंस बोलते हैं, एनिमल्स बोल तो नहीं पाते लेकिन किसी ना किसी वे से वो अपने मैसेज दूसरों तक पहुंचाते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अपने बुक से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए क्लास 4th इंग्लिश प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर से कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।